नमस्कार। सुख और संपत्ति का कारक गुरु ग्रह 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक मीन्स तकरीबन 120 दिन तक वृषभ राशि में वक्री होने जा रहा है पूरे विश्व के ऊपर एवं हमारी सभी 12 राशियों के ऊपर उसका क्या परिणाम होगा उसके बारे में आज बात करेंगे। गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है और उसका वक्री होना शुभ परिणाम देता है, ऐसा स्पष्ट सूत्र सारावली में दिया गया है। वक्रिणस्तु महावीर्याः शुभा राज्य प्रदा ग्रहः। अब कौन कौन से एरियाज में ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा वो दर्शाते हुए शास्त्रों में कुछ सूत्र दिए गए हैं जिनको हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। सर्वप्रथम तो फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी बड़े रिफॉर्म्स आएंगे। वृषभ राशि एक वैश्य राशि है और गुरु भी संपत्ति का कारक माना गया है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि बैंकिंग सिस्टम में जो मैनिपुलेशन हो रहे हैं वह बंद होंगे। फाइनेंशियल सेक्टर जो है वह सुधरेगा। उसमें भी यदि कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर कहीं पर कोई दाग या धब्बे लगे हैं तो वहाँ पर बड़े रिफॉर्म्स होंगे और शायद कुछ मंत्रियों के या फिर कुछ अधिकारियों के जो बड़ी पोस्ट पर है उनकी पोस्ट भी जाए, उस तरह के ग्रह योग दिख रहे हैं। अब पूरी चीज़ों को यदि समझे तो जो जो इरेगुलरिटीज़ अभी फाइनेंशियल सेक्टर में चल रही है वह इस समय के दौरान दूर होगी। जो कंपनीज अपनी डेटास को छुपा रही है या फिर मैनिपुलेट कर रही है उनको दिक्कतें आएगी। ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए भी यह वक्री गुरु पॉजिटिव रिजल्ट देगा। सिर्फ बीच में एक ऐसा समय आता है ड्यूरिंग दिस एंटायर वक्री समय जब गुरु और शनि के साथ बुध भी वक्री होगा और वो जो समय है वह समय है 26 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर 2024 तक का समय। ये जो समय है वह समय स्टॉक मार्केट के लिए चैलेंजिंग रहने वाला है। अब इसी समय के दौरान वक्री गुरु के समय में रियल एस्टेट में पॉजिटिव रिफॉर्म्स आने की संभावना है। इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण हाउसिंग लोन सस्ती हो और उसके कारण रियल एस्टेट में एक तरह का बूम आए, एक तरह का उछाल आए, वैसा भी दिख रहा है। वृषभ राशि लग्जरी गुड्स और एक्सपेंसिव मेटल्स को भी रिप्रेजेंट करती है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि गोल्ड या सिल्वर में काफ़ी तेजी आती दिख रही है। पृथ्वी तत्व की राशि है वृषभ राशि, तो उसमें गुरु का वक्री होना एक तरह से फार्मर प्रोटेस्ट और ज़्यादा सघन हो। वर्ल्ड वाइड जहाँ जहाँ फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर सरकार को झुकना पड़े और जो डायरेक्टली फार्मर्स को थ्रेटनिंग है उस तरह के लॉज वापस लिए जाए, वैसा दिख रहा है। अब पूरे विश्व में जहाँ जहाँ ज़मीन को लेकर सीमा विवाद चल रहा है वैसी कंट्रीज़ में या दो कंट्रीज़ के बीच आइदर स्मॉल फाइट्स हो या वॉर लाइक सिचुएशन भी होती हुई दिख रही है। एक बात तो तय है और वो ये है कि मेजर इकोनॉमिकल मूवमेंट्स, रिवीजन इन इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज एंड ट्रेड एंड कॉमर्स डायनेमिक्स इस समय के दौरान, इस पीरियड के दौरान चेंज होंगे और पॉजिटिव होंगे। शास्त्रकारों का स्पष्ट कहना है कि भले ही शॉर्ट टर्म के लिए जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स आएंगे वो हमें नेगेटिव लगेंगे, लेकिन ओवरऑल लंबे समय के लिए ये रिफॉर्म्स पॉजिटिव रहेंगे। संहिता विचार सूत्र का स्पष्ट सूत्र है वित्तीय लाभ वक्री गुरु वृषभ है, अर्थात जब गुरु वृषभ राशि में वक्री होता है तब वित्तीय लाभ सबको मिलता है, यह तय है। आइए लास्ट में हमारी 12 जो राशियां हैं उनको इस समय के दौरान कौन कौन से एरियाज़ में लाभ होगा और कौन कौन से एरियाज़ में उनको सावधानी रखनी चाहिए वो भी संक्षिप्त में समझते हैं। एक बात यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर जब भी मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूँ तो ये प्रिडिक्शन आपकी जन्म की समय की राशि के ऊपर है, अर्थात जब आपका जन्म हुआ तब चंद्रमा जिस राशि में है
उस राशि को यह प्रिडिक्शन एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट बात करते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि वालों के लिए यह समय फाइनेंशियल ग्रोथ देने वाला रहेगा। फैमिली लाइफ में हालांकि उनको थोड़ा डिस्टर्बेंस मिलेगा, उनको बोलने से पहले 2 दफ़े सोचना होगा, अन्यथा उनके बिना सोचे समझे कमेंट पास करने के कारण जो बहुत लॉन्ग टर्म एसोसिएशन वाले रिलेशनशिप थे वो शायद टूट भी जाए। अनएक्सपेक्टेड उनको गेन्स मिलेगा और उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। सिर्फ और सिर्फ उनको अपने बोलने चालने पर ध्यान रखना होगा। यदि उन्होंने अपने बोलचाल के ऊपर ध्यान रख दिया और थोड़ा कॉशियस रहे तो ये समय उनको वित्तीय लाभ देने वाला रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। हमारी सलाह है कि आपको इस समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। आपको पर्सनल ग्रोथ हो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। हालांकि आपको अपनी सेल्फ केयर के प्रति ध्यान देना होगा, आपकी इमोशनल लाइफ के प्रति आपको ध्यान देना होगा। इनर पीस या मेडिटेशन टेक्निक का यदि आप उपयोग करोगे तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम लेकर आएगा। यदि आप सिंगल हो और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हो तो ये समय आपके लिए लग्न योग लेकर भी आ रहा है। वैवाहिक जीवन के लिए या आपकी लव लाइफ के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को ये समय थोड़ा बहुत कॉशियस रहना होगा। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, लेकिन मटेरियलिस्टिक चैलेंज बहुत रहेगी इस समय के दौरान। मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए ये समय आपको सजग रहना होगा। धार्मिक यात्रा के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन यदि आप वैसे ही घूमने जा रहे हो, इंद्रिय सुख के लिए घूमने जा रहे हो तो ये समय आपको बहुत चैलेंजेस देगा। डेट या कर्ज आपको संभाल के लेना चाहिए, अन्यथा यह कर्ज लंबे समय तक रहेगा। आपको आपके जो एनिमीज़ है उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आपके एनिमीज़ आपको इस समय के दौरान नुकसान दे सकते हैं। ओवरऑल ये समय आपको सजग रहकर व्यतीत करना होगा। कर्क राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उनका सोशल सर्कल जो है वह एनहांस होगा। यदि आपकी लव लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है तो इस समय के दौरान वह अच्छी हो जाएगी। योग्य जीवन साथी की प्राप्ति भी होगी। नए नए मीनिंगफुल लोग आपकी लाइफ में आएंगे। नेटवर्किंग के लिए ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी का सपोर्ट्स आपको मिलता रहेगा। ओवरऑल आपको लाभप्रद इवेंट्स ज़्यादा बनेगी इस समय के दौरान। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंह राशि। सिंह राशि वालों को इस समय के दौरान थोड़ा कॉशियस रहकर यदि उन्होंने अपनी कैरियर के प्रति ध्यान दिया तो कैरियर के लिए ये बहुत ही अच्छा समय रह सकता है, लेकिन उनको कॉशियस रहना होगा। दे कैन रिलाई सोनली ऑन लक, उनको एफर्ट्स करने होंगे। बिजनेस लाभ होगा। यदि लॉन्ग टाइम चेरिश आपके कोई गोल्स है बिजनेस में तो इस समय के दौरान आप देखोगे कि वह फलीभूत हो रहे हैं। प्रॉपर्टी नहीं ले पाओगे, व्हीकल का भी लाभ होगा और ओवरऑल आपकी हेल्थ में भी आप देखोगे कि एक तरह का सुधार आ रहा है। फैमिली लाइफ भी इस समय के दौरान अच्छी रहेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही ग्रेट समय रहेगा। जो विशेष उन्होंने सोच के रखी है अपने मन में, इस समय के दौरान वो देखेंगे कि वह फुलफिल हो रही है। विश फुलफिलमेंट देने वाला ये समय रहेगा। पॉजिटिव शिफ्ट्स लाइफ में आएंगे। लॉट्स ऑफ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। ट्रैवलिंग करने से आपको लाभ भी होगा और यदि आप फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ाई करने का सोच रहे हो तो इस समय के दौरान आपको सक्सेस भी मिलेगा। ओवरऑल आपके जीवन में सुख देने वाली इवेंट्स ज़्यादा क्रिएट होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट तुला राशि। तुला राशि वालों को इस समय के दौरान कॉशियस रहना होगा, सावधान रखना होगा और अपनी हेल्थ को संभालना होगा। उनको एडवेंचरस एक्टिविटीज़ से दूर रहना चाहिए, अन्यथा उनको चोट हो उस तरह के ग्रह योग दिख रहे हैं। इनहेरिटेंस मिलने के प्रबल योग है। यदि कोई कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है संपत्ति को लेकर तो इस समय के दौरान वह रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपकी फैमिली में
कहीं कोई बैड न्यूज़ आए वैसा स्पष्ट दिख रहा है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए ये समय श्रेष्ठ रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय एवरेज टू गुड रहेगा। यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो ये समय आपकी पार्टनरशिप स्ट्रेंथन हो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देगा। यदि आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो इस समय के दौरान शायद थोड़ी बहुत दिक्कतें आएगी। जॉब वालों के लिए ये समय आपको नई हाइट्स देने वाला रहेगा। आपने जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ट्राई किया था या जिस पोस्ट के लिए आपने ट्राई किया था वो पोस्ट आपको मिल जाएगी। वैवाहिक लाभ भी होगा, लव लाइफ भी सुधरेगी और कैरियर का ग्राफ जो है आपका वह ऊपर की ओर जाएगा। हालांकि यदि आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो इसमें डिस्प्यूट आने की संभावना है, तो वहाँ पर आपको कॉशियस रहना होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए ये समय एवरेज टू चैलेंजिंग रहेगा। उनकी हेल्थ में तो इम्प्रूवमेंट आएगा, लेकिन उनकी जो लव लाइफ है वहाँ पर फाइट्स होने की संभावना है। आपके नियर एंड डियर वंस, आप उनको जितना अटेंशन चाहिए उतना नहीं दे पा रहे हो, उस तरह की कंप्लेन करेंगे। फैमिली का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स के साथ या फिर जिनके साथ आप जुड़े हुए हो प्रेम संबंध से, वहाँ से आपको दुख की प्राप्ति हो वैसा स्पष्ट दिख रहा है। इनकम में स्ट्रगल होने की संभावना है और खर्च करने से पहले आपको 2 दफ़े सोचना चाहिए। फ्यूचर एंटिसिपेशन में आकर आपको खर्च का आयोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान होने की संभावना है। ओवरऑल यदि आप कॉशियस रहे और अपने सोशल सर्कल के प्रति यदि आप सजग रहे तो ये समय अच्छा व्यतीत होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए ये समय गुड टू ग्रेट रहेगा। वैवाहिक जीवन में आपने जिस तरह के लाइफ पार्टनर को एक्सपेक्ट किया था उस तरह का सुख आपको मिलेगा। आपकी लव लाइफ भी अच्छी जाएगी। यदि आप फॉरेन में स्टडीज़ के लिए या फिर फॉरेन में वैसे ही घूमने के लिए ट्राई कर रहे हो तो इस समय के दौरान आपको वहाँ से सफलता मिलेगी। आपका कैरियर ग्रोथ इन अ नेक्स्ट लेवल इन अ पॉजिटिव मैनर होगा। एजुकेशन से भी लाभ होगा और फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट आपको पूरी तरह से मिलता रहेगा। हमारी सलाह है कि आपको इस समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। जो जो इच्छाएं आपने अपने मन में रखी होगी वो सब फुलफिल होती आप इस समय के दौरान देखोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय एवरेज टू गुड रहेगा। उनके पेरेंट की हेल्थ को लेकर उनको चिंता रहेगी और शायद फैमिली में कोई इश्यूज क्रिएट हो संपत्ति को लेकर या फिर पेरेंट को लेकर और उसके कारण मन दुख हो, इमोशनल हर्ट हो, उस तरह के ग्रह योग दिख रहे हैं। आपका होम इम्प्रूवमेंट हो, व्हीकल की प्राप्ति हो और यदि इनहेरिटेंस के लिए आप वेट कर रहे हो तो इस समय के दौरान वहाँ से भी आपको लाभ होगा। ओवरऑल बिजनेस के लिए और पैसों के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन इमोशनल डिस्टर्बेंस बना रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीन राशि। मीन राशि के लिए यह समय एवरेज रहेगा। शॉर्ट ट्रैवलिंग करने से उनको लाभ होगा, लेकिन उनको लॉन्ग ट्रैवलिंग अवॉइड करना चाहिए। साहस से उनको लाभ होगा। जिन जिन चीज़ों को आपने छोड़ के रखा है कि ये कुछ ज़्यादा ही चैलेंजिंग है, हमारी सलाह है कि इस समय के दौरान आपको उन चीज़ों को अपने हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। सिबलिंग से मन दुख होने के ग्रह योग है, लेकिन पारिवारिक जो आपकी लाइफ है, आपकी लव लाइफ जो है, उन सब में सुधार आएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। अंत में गुरु का यह वृषभ राशि में वक्री होने वाला समय हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।